नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे जिस टॉपिक के बारे में, वो है फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। तो फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट क्या है ये? यानी कि थ्रोट में किसी फॉरेन बॉडी का या फिर किसी बाहरली चीज़ का अटक जाना या फंस जाना। तो जनरली हम ज़्यादातर बच्चों में ये देखते हैं कि जो फॉरेन बॉडी है वो उनके गले में फंस जाती है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है कि कोई भी स्मॉल पीस जो टॉय का रहता है या फिर कोई कॉइन या मार्बल या कोई बीड अगर उनके हाथ में आ जाए तो वो अपने मुंह में डाल लेते हैं और वो उनके गले में जाके अटक जाती है, क्योंकि वो उनसे स्वेलो नहीं हो पाती, वो निकल नहीं पाते उसे अंदर, तो वो उसे उनके गले में अटक जाती है। इसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ हम ये बड़ों में भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो फ़िश खाते होंगे तो कभी ना कभी उनके गले में जो फ़िश बोन है वो अटकी होगी। तो ऐसे ही खाना खाते समय किसी खाने की बाइट का गले में अचानक से अटक जाना, या फिर कोई ऐसा सीड जो हम खा रहे हैं जैसे आलमंड्स वगैरह या ग्राउंड नट या फिर पीनट्स वगैरह अगर हम खा रहे हैं तो वो उनका अचानक से हम निगल लेते हैं, और वो हमसे अगर पूरी तरह से ना निकली जाए अंदर तो वो हमारे गले में अटक जाती है, जिसे कि हम फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट के गले में पेन होगी और वो डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा और उसे बोलने में भी दिक्कत आएगी, और इसके साथ साथ उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, तो वो है रीअश्योर द पेशेंट। अब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे दिलासा देंगे, तसल्ली देंगे। और दूसरा पॉइंट है सिट हिम इन द कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि अब हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन में पहले तो बिठाएंगे जिसमें भी वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। थर्ड पॉइंट है गिव कुक पोटैटो, बनाना, सॉफ्ट राइस और सॉफ्ट ब्रेड, यानी कि हम उसे कोई पका हुआ आलू, केला या फिर सॉफ्ट राइस जिसे हम खिचड़ी या फिर भात वगैरह दाल चावल जैसा होता है, या फिर सॉफ्ट ब्रेड यानी कि जो ब्रेड दूध में या चाय में डिप की हो वैसी कोई सॉफ्ट ब्रेड जो है वो खाने के लिए देंगे। उससे होगा क्या कि वो जैसे ही ब्रेड को या बनाना को ऐसी सॉफ्ट चीज़ को स्वेलो करेगा तो उसके साथ वो फ़ौरन अंदर की तरफ चली जाएगी और पेशेंट को पेन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंट ने कोई शार्प ऑब्जेक्ट स्वेलो कर लिया है, फिर आप ऐसी गलती कोई ना करें उसे कुछ देने की या खिलाने की, बल्कि आप सीधा जल्दी से जल्दी डॉक्टर के साथ जो है कंसल्टेशन में आए और पेशेंट का इलाज उसके ट्रीटमेंट जो है करते हैं। डू नॉट गिव पुरगेटिव्स, यानी कि हम पेशेंट को पुरगेटिव्स नहीं देंगे। अब पुरगेटिव्स है क्या? तो पुरगेटिव्स वो मेडिकेशंस है जो कि हम बावल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें के कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो हमें बावल मूवमेंट्स इसमें नहीं इंक्रीज़ करनी, तो इसलिए हम पुरगेटिव्स भी नहीं देंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है एग्जामिन द स्टूल नेक्स्ट डे फॉर द फॉरेन बॉडी, यानी कि हम फॉरेन बॉडी को चेक करने के लिए कि वो पेट से बाहर आई या नहीं आई, उसके लिए हम पेशेंट का स्टूल जो है वो चेक करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेन बॉडी इन द नोज़, यानी कि नोज़ में किसी फॉरेन बॉडी का चले जाना या फिर अटक जाना। तो आमतौर पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ घर में पड़ी छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर अपने नाक में डाल लेते हैं या फिर कान में डाल लेते हैं। तो अगर ये नाक में फंस जाए जाकर तो बच्चों से बाहर नहीं आ पाती, और उन्हें ज़्यादातर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे कि मटर का दाना, पीस, बीन्स, कोई जैसे दाल या फिर कोई राजमा या कोई जैसे कोई चने वगैरह हैं वो, या फिर कोई पेंसिल का जो पीछे का हिस्सा होता है छोटे वाला रबड़ का, या वो या कोई पेंसिल का जो छोटा टुकड़ा है वो उठाकर बच्चे अपने नाक या कान में अक्सर डाल लेते हैं। तो अगर ये फंस जाए तो इसके साथ क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, पेन होगी नाक में, और इनएबिलिटी टू ब्रीथ यानी कि उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी। और फोर्थ है ब्लीडिंग इन केस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो ब्लीडिंग भी इसमें हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट के बारे में, अगर कोई फॉरेन बॉडी है जो वो नोज़ में है अगर चली गई है तो उसके लिए हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा देना है,
उसके बाद है उसे आपने मुंह के द्वारा सांस लेने के लिए कहना है, यानी कि ब्रीथ थ्रू माउथ। थर्ड है पेशेंट को आपको स्नीज़ करवाना है, तो स्नीज़ करवाने के लिए यानी कि छींक दबाने के लिए आप उसको कोई ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई थ्रेड वगैरह लेकर आप उसकी नोस्ट्रल्स में अगर लगाएंगे, यानी कि नथनों में अगर आप लगाएंगे तो उससे जो है पेशेंट छींकेगा और स्नीज़ के साथ जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर कोई पिन या हुक या कोई और शार्प ऑब्जेक्ट है तो आप उसे हटाने की कोशिश मत करें, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेकर आप फॉरेन बॉडी को हटाने की कोशिश मत करें, वरना हो सकता है कि इससे जो वुंड है वो हो जाए अंदर और घाव ज़्यादा होने के इससे चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इन जैसे केसेस में आपको क्या करना है कि अगर नहीं फॉरेन बॉडी बाहर आ पा रही तो आपको सीक फॉर मेडिकल एड, यानी कि आपको पेशेंट को या विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाने की आवश्यकता है। ये अब बात करते हैं फॉरेन बॉडी इन द ईयर। जैसे कि हमने नोज़ में पढ़ा था कि बच्चे कोई भी पीस, बीन्स या फिर बीड्स या फिर पेंसिल का कोई टुकड़ा उठा के अपने नाक या कान में डाल लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ हम बात कर रहे हैं ईयर की, यानी कि कान की। तो इसमें भी ज़्यादातर मामलों में बच्चों में देखा गया है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं घर में या फिर स्कूल में, तो वो उठाकर कोई पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा या कोई रबड़ का या फिर कोई पीस, यानी कि कोई मटर का दाना, बीन्स या फिर कोई बीड्स, ऐसा कोई भी चीज़ या फिर कोई टॉय का अगर स्मॉल पीस है तो वो भी उठा के अपने कान में डाल लेते हैं और बाद में उनसे वो निकाला ही नहीं जाता, क्योंकि वो आगे जो है आगे जाके फंस जाता है। या फिर इसके अलावा फॉरेन बॉडी के अलावा कोई इंसेक्ट, यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी जो है कान में एंटर हो सकता है। तो इसके लिए हम जो जनरल मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो अगर इंसेक्ट का केस है, यानी कि अगर कान में कोई कीड़ा चला गया है, तो उसके लिए आप ल्यूक वार्म ऑयल, यानी कि हल्का कुनकुना तेल जो है, ल्यूक वार्म ऑयल जो है वो लेंगे और ईयर में डाल देंगे। तो उससे क्या है कि जो इंसेक्ट है वो उसमें तैर के या फिर फ्लोट करके अपने आप बाहर की तरफ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है, डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव इट। तो आपको फॉरेन बॉडी को ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि कान में आगे पर्दा होता है कान का, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो हम उसे जाने अनजाने में रप्चर कर बैठे। तो इसीलिए हमें डॉक्टर के पास जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसे फॉरेन बॉडी ना बाहर आने पर लेके जाना होगा, लेकिन कभी भी आप उसे खुद निकालने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। बात करते हैं फॉरेन बॉडी इन द आई, यानी कि किसी की आँख में जो फॉरेन बॉडी है उसका चले जाना। तो वो क्या हो सकती है? डस्ट हो सकती है सबसे पहले तो, जो कि आमतौर पर जहाँ पे धूल मिट्टी वाला काम होता हो तो आइज़ में डस्ट जाना, वो भी एक फॉरेन बॉडी ही के समान ही है। दूसरा है स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, अचानक से तेज़ हवा चलने पर वो आँख में चले जाना। तीसरा है वुड, जहाँ पर ये लकड़ी का जो बुरादा होता है उसका काम हो रहा हो तो अचानक से हवा से उड़ के वो आँखों में पड़ जाना। चौथा जो है वो है स्टोन, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनका आँख में लग जाना एक्सीडेंटली। पांचवा है ग्लास, जो कि ज़्यादातर एक्सीडेंटल मामलों में आँखों में जो है वो चले जाते हैं। और छठा जो है और लास्ट जो है वो है एन इंसेक्ट, यानी कि कोई कीड़ा या मकोड़ा जो है आँख में चला जाना। तो इसमें जो कंप्लेंट्स हैं वो ये रहेगी विक्टिम की, सबसे पहले तो उसकी आँख में दर्द होगा, यानी कि पेन इन द आई। दूसरा है लैक्रिमेशन, यानी कि आँख में से पानी का जो है आंसू की तरह वो निकलता है। थर्ड है रेडनेस, यानी कि आँखों में थोड़ा सा लालीपन आ जाता है। और चौथा है ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि विक्टिम को धुंधला दिखाई देने लगता है। कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को कंफर्टेबल किसी चेयर पर या किसी बेंच पे जो है बिठा देना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू रब द आई, यानी कि उसे आँख को रगड़ने या मलने के से मना कीजिए अगर वो मल रहा है या रब कर रहा है। थर्ड है वेट फॉर अ वाइल, यानी कि आपको कुछ देर के लिए रुक के वेट करनी है, क्योंकि हो सकता है जैसे कि लैक्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि आँखों से पानी जो है वो बह रहा है, तो उसके साथ वो जो फॉरेन बॉडी है या कोई इंसेक्ट है वो बाहर
आ जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ी देर वेट करनी है। फोर्थ जो है कि अगर वो ऐसे बाहर नहीं आई है तो आप अपनी आई लिड को जो है या विक्टिम की आई लिड जो है ऊपर वाली उसको नीचे वाले के साथ पुल डाउन नीचे करके थोड़ा उसे उसके साथ टच कीजिए। और फिफ्थ जो है इंस्पेक्ट इन द गुड लाइट, अच्छी लाइट में आप देखें कि जो फॉरेन बॉडी है वो आई से बाहर या आँख से बाहर आ चुकी है या नहीं। सिक्स्थ है रिमूव इट, अगर कहीं वो बाहर आपको नज़र आ रही है तभी आप उसको रिमूव करें। और अगर वो कॉर्नर है जो हैंकरचीफ का यानी कि हैंकी का जो कॉर्नर रहता है उसके साथ एक क्लीन हैंकी लेकर या कोई क्लीन टिश्यू पेपर लेकर जो कि सॉफ्ट हो बिल्कुल, उसके कॉर्नर को आप यूज़ करते हुए अगर फॉरेन बॉडी आपको नज़र आ रही है तो आप उसे रिमूव जो है कर सकते हैं। सेवंथ है वॉश द आई, यानी कि आपको साफ़ पानी के साथ साफ हाथों के साथ आँखों में हल्के हल्के छींटे मारने हैं जिससे कि आई जो है वो वॉश हो जाएगी और फॉरेन बॉडी जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी फॉरेन बॉडी बाहर नहीं आ पा रही है या फिर वो आई बॉल या फिर कॉर्निया के साथ है तो आप उसे उतारने की या रिमूव करने की, हटाने की कोशिश मत करें। और अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो फिर तो बिल्कुल भी हटाने की कोशिश मत करें और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं विक्टिम को लेकर और जो उसका आगे का ट्रीटमेंट है उसे आप कैरी ऑन करें। तो आइए अब बात करते हैं फॉरेन बॉडी इन द स्किन के बारे में। तो फॉरेन बॉडी इन द स्किन यानी कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट का एक्सीडेंटली स्किन के अंदर चले जाना, ज़्यादातर इसमें हैंड्स या फिर फीट यानी कि हाथ या फिर पाँव के ही जो है केसेस देखे जाने के लिए मिलते हैं। जैसे कि कोई नेल है हाथ का या पैर का वो अंदर की तरफ चला जाए, या फिर कोई पीस ऑफ ग्लास यानी कि कोई कांच का टुकड़ा है उसका एक्सीडेंटली लग जाना, कोई पिन है वो अचानक से लग जानी, या फिर फिश हुक। तो अगर बात करें नेल या कोई इस तरह के शार्प ऑब्जेक्ट की, अगर वो स्किन के अंदर चला गया है और अगर वो ज़्यादा गहराई में ना हो और आपको फॉरेन बॉडी जो है वो बाहर से अगर नज़र आ रही है तो आप उसे हल्का सा पकड़कर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। और उसके बाद आप एक स्टेराइल ड्रेसिंग जो है वो किसी डिटोल या सेवलॉन के सोल्यूशन लगाने के बाद या फिर आयोडीन सोल्यूशन लगाने के बाद जो है वो आप ड्रेसिंग करके उसके वुंड को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फ़िश हुक की, तो फ़िश हुक जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है उसे बोलते हैं। तो अगर वो स्किन के अंदर लग गया है तो वो आगे से मुड़ा होने के कारण अगर हम उसे खींच के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्किन को हार्म करेगा यानी कि नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही पेन और ब्लीडिंग भी उसको भी बढ़ा देगा। तो इसीलिए कभी भी फ़िश हुक को यानी कि मछली पकड़ने वाले कांटे को आपने पकड़ के खींच कर निकालने की कोशिश मत करें, बल्कि इसके लिए आपको अगर तो छोटा फ़िश हुक है यानी कि स्मॉल है अगर वो साइज़ में, तो आप उसे उसी शेप में बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर वो बाहर आ जाती है तो उसके भी साथ जो वुंड हुआ है, जो घाव बना है, उसे अच्छी तरह से डिटोल या सेवलॉन सोल्यूशन के साथ साफ़ करके उस पर आप एक जो स्टेराइल पैड है उसे रख के आप उसकी ड्रेसिंग कीजिए। और अगर बड़ी फ़िश हुक है तो उसे आप निकालने की कोशिश मत कीजिए। और अगर फॉरेन बॉडी बाहर नहीं आ रहा या शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा तो आप ऐसे केसेस में जो विक्टिम है उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाइए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो फॉरेन बॉडी का ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।